नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ग्रीन टीवी की टीम बिहार के वैशाली में है और यहाँ पे हम कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में यहाँ पे थे। और हम जो है वो आपको पिछले वाले वीडियो में डॉक्टर AK सिंह सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड हमारे साथ हैं, और सर ने बताया था इस केवी के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ हैं। कुछ चीज़ों के बारे में हम बता पाए थे और कुछ चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताएँगे। तो सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। धन्यवाद सर, अभी चाहेंगे हम कि आपकी जो अगली इकाइयां हैं उसके बारे में आप बताइए और हमें अंदर लेकर जाइए आप। ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली जो प्रशासनिक भवन है, जहां से हमारे कार्यालय का कार्य एवं कब किस समय प्रशिक्षण देना है, कहाँ क्या प्रोग्राम करना है, कौन सी इवेंट करना है, किस किसानों को हम कॉल करेंगे, किन किसानों के खेतों में जाएंगे, ये सारी चीज़ का निर्धारण इसी कार्यालय के माध्यम से होता है। और आप आएँ, आप देखें कैसे किस तरह से हम आपको यहाँ पर किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र दिन रात एक कार्य कर रही है। हमारे पास जो 6 वैज्ञानिकों का स्ट्रेंथ होता है और एक जो सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड होते हैं उनके साथ करके ये 7 वैज्ञानिकों का ये केंद्र है, जहाँ विभिन्न विषयों के सभी वैज्ञानिक लोग यहाँ पर बैठते हैं और जो विषय से संबंधित जिस तरह का समस्या आती है हमारे किसानों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है, उस वैज्ञानिक के साथ संपर्क कराया जाता है और उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि देसी मुर्गी हेतु और कृषि विज्ञान केंद्र में बटेर एवं मुर्गी का अंडा जो है उसके लिए यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध रहते हैं कि जो किसान चाहें तो वो बटेर अपने यहाँ भी ले जा सकते हैं खरीद के। उसी तरह से यहाँ उनका जो उत्पाद होता है वो भी हम किसानों के लिए सारा चीज़ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ हमारे जो अच्छे किसान होते हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कृत किया गया है उनके विभिन्न तरह के कार्य करने से। आप उनका एक लिस्ट देख सकते हैं कि वैशाली ज़िले के ये प्रबुल्ध किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहन के रूप में अवार्ड भी दिया गया है। ये हमारे डिफरेंट कुछ लीफलेट होते हैं जो किसानों के लिए उनको समझने के लिए ये सारा चीज़ होता है कि आएँ किसान इसको पढ़ें भी, अगर ज़रूरत के अनुसार उनको ज़रूरत है तो अपने पास ले जाएं भी और अन्य किसानों को उपलब्ध भी कराएं। तो इस तरह से चीज़ें आप देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ किसान वैशाली डिस्ट्रिक्ट के ऐसे भी हैं जिनको प्रेसिडेंट के हाथ से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये कैलाश स्टेट राज्य मंत्री रहे हैं, कैलाश कुलपति जी VC सर जो है RPCAU के। तो ऐसे ही जो है वो वैशाली के किसान देश में कई सारे उपलब्धियों से नवाजे जा चुके हैं यहाँ के किसान, और हम उन्हीं के VK में हैं। वैशाली ज़िले के किसान जो होते हैं बड़ा प्रगतिशील होते हैं और नए नए कार्य को वो करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो श्री अनाज के रूप में, मोटे अनाज के रूप में उन्होंने इसको नामाकरण किया है कि श्री अनाज, जिसको हम लोग भूल चुके थे। वो पहले गरीबों का भोजन माना जाता था, लेकिन आज ये भोजन अमीरों का भोजन हो गया है। हम गरीब लोग अब इससे दूर हो गए हैं, उनके पास उतनी क्षमता नहीं है, उनके पास उतनी पैसा नहीं है कि इसको खरीद के खा सकते हैं। तो जो कल तक निगलेक्टेड फसल थे वो आज फिर से उस अमीर लोगों का ये भोजन हो गया जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में था। हमने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं मिलेट्स पे, और यहाँ पे जितने भी मेन मिलेट्स है जिसकी खेती कर सकते हैं, कौनी, कुटकी, सावा, हरी कंगनी, काला चावल, रागी, कोडो, चीना, ये धान है, इसके अलावा ये मूंग है, मेज़ है, कस्टर्ड बीन है, मस्टर्ड है। तो ये वैरायटी, ये चीज़ें हैं, इनका जो है वो श्री अन्न में आ जाता है, मिलेट्स में आ जाता है, और इसकी खेती कर सकते हैं किसान। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं श्री अन्न को लेके जो पिछले साल ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और श्री अन्न की खेती
किसान हमारे अपना के उस कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी मार्केट आप देख लें, कि मार्केट में अगर आपकी अच्छी वैल्यू मिल रही है तभी आप उसकी खेती करें। और श्री अन्न का अभी मार्केट ओपन है, आप श्री अन्न की खेती शुरू कर सकते हैं। कुछ नया आपको नहीं करना है, जैसे आप बाकी चीज़ों की खेती करते हैं वैसे ही। इस केवीके में कई सारे टीवी लगे हुए हैं जहाँ पे यहाँ की जो उपलब्धि, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रही है वो दिखाया जाता है कि कोई किसान अगर खेत में नहीं जा पाए हैं तो वो वीडियो देख के वो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है। अभी हम ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री ले रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली का ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ पे जो है वो करीब 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होती है। ट्रेनिंग किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। सर, इस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो किसानों के लिए हमेशा प्रशिक्षण होते रहता है। बड़ा भी प्रशिक्षण होता है, छोटे भी प्रशिक्षण होते हैं। 50 किसानों का भी होता है, 500 किसानों का भी होता है। तो अमूमन ये 50 किसानों की कैपेसिटी का ये प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर हम लोग हमेशा प्रशिक्षण हमारे विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न विषय पर या उनकी ज़रूरत के अनुसार हम सारे प्रशिक्षण को करते रहते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र है। बाकी बड़े प्रशिक्षण के लिए मैंने बाहर सारा चीज़ कार्य मैं करता हूँ, उसी अनुसार से चीज़ों को आप देख सकते हैं। और हमारा काम हो रहा है और बहुत सारे बैनर और पोस्टर लगा देते हैं कि अगर किसान आए तो वो समझें कि किस तरह से कोई कार्य को करना है। जैसे आप देख रहे हैं आर्या प्रोजेक्ट, केला की कैसे इससे फाइबर निकाला जाता है और फाइबर की किन किन विभिन्न विधियों से निकल के एक प्रोडक्ट बनता है और उस तरह का खूबसूरत सा रूप बनता है। ये सब हमारे यहाँ के प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा ये सारे कार्य को किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कलेक्शन ऑफ बनाना स्टेम को कलेक्ट करके इसको कैसे कटिंग किया जाता है, पील किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कंबाइनिंग ऑफ फाइबर कैसे किया जाता है, डाइंग कैसे करते हैं, फाइबर का ब्रेड या रोप कैसे बनाते हैं और उससे एक सुंदर सी मूर्ति कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में 750 के करीब जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र है। और कृषि विज्ञान केंद्र को जो है वो एक तरीके का ज्ञान का कह सकते हैं, ज्ञान के लिए इंस्टीट्यूट है किसानों के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र बनाया ही इसीलिए गया क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी या कृषि विभाग के ज़रिए किसानों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र का और वो स्थापित हुआ और इन कृषि विज्ञान केंद्रों के ज़रिए से जो है वो किसानों तक जानकारी पहुंचता है। सर, इसके अलावा अगर हम खेती की बात करते हैं तो सबसे मेन समस्या जो किसानों की होती है वो मिट्टी जांच से है। तो क्या इस आपके कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी जांच की सुविधा भी है? हाँ, निश्चित रूप से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी जांच की भी यूनिट है। और जिस किसी किसान को हम लोग वो चाहते हैं कि हमारी मिट्टी की जांच हो तो वो मिट्टी की जांच हमारे केंद्र पर एस्टेब्लिश किया गया है कि कैसे आप मिट्टी की जांच कर सकते हैं हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से। और मैं किसानों को प्रशिक्षण देता हूं कि किस प्रकार से आप मिट्टी का नमूना लाएंगे हमारे तक और वो मिट्टी के नमूना लाने के बाद कैसे हम उसको जांच करते हैं। तो ये प्रयोगशाला हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र में ये स्थापित है। और आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैशाली है वहाँ पर किस तरह का ये यूनिट कार्य करता है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, कैसे हम उसको डिस्टिल वाटर ये करते हैं, कैसे हम पानी डिस्टिल वाटर करते हैं, पहले कैसे हम टेस्टिंग करते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नॉर्मली लोग किसान हमारे NPK और कार्बन का एस्टिमेशन चाहते हैं तो हम वो तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी हम इस अनुसार से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी निकालने की प्रयास करते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ छोटे मशीन नहीं रहते हैं जिसका, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए हम अपने राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो मेरा विश्वविद्यालय है वहाँ भी हम भेज देते हैं, जहाँ उसकी मिट्टी जांच वहाँ से भी होके आती है। तो नॉर्मली हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन का हम अपने स्तर से करते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर कोई किसान चाहे कि हम बगीचा लगाना चाहते हैं या कोई अन्य चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो हम उसको विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा लैब जहां पर मिट्टी जांच होती है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे चीज़ के उत्पादन तो सभी लोग करते हैं जो भी हम उत्पादन करते हैं, लेकिन हमारे किसान कभी कभी वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं।
तो वैल्यू एडिशन आज के लिए अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि जो उत्पादन से जो लाभ होती है उस लाभ के ज़्यादा हम अगर उसी उत्पाद को हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होता है। तो वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारे पास आप देख सकते हैं कैबिनेट ड्रायर है, ये मशीन है, बनाना चिप्स मेकर। हमारे किसान के पास वैशाली जिला बनाना उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन कोई नहीं करते हैं। तो हमारे पास उस तरह का प्रशिक्षण भी देते हैं, साथ ही साथ करके उनको बतलाते हैं कि कैसे आप चिप्स भी बना सकते हैं, जो अमूमन आम होता है, आसानी से ग्रामीण महिलाएं बना सकती हैं। उसी तरह से ये आटा चक्की, किसी भी तरह का बेसन तैयार करने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट कोई करने के लिए हम इस तरह की मशीन भी रखे हुए हैं। तो छोटे स्तर पर हम वैल्यू एडिशन ग्रामीण स्तर पर हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं इस कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में उपलब्ध है। और इससे हमारे किसानों को जिस समय हम प्रशिक्षण देते हैं उनको हम करके भी बतलाते हैं और बतलाते हैं कि आप इसमें छोटा सा अगर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो आपकी मुनाफा दोगुनी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में उपलब्ध हैं, और ये उपलब्धता के साथ साथ हम प्रशिक्षण भी देते हैं और उनको हम करके बतलाते भी हैं। जी सर, इसके बाद सर आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? इसके बाद मैं आप दिखाऊंगा कि अगर कोई ग्रामीण महिलाएं हमारे बीच आते हैं, ठीक है, वो सीखना भी चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक उत्तरदायित्व होता है, उसका भी निर्वाह करना पड़ता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ आते हैं। तो हम उनके लिए भी अलग से एक व्यवस्था किए हैं कि शिशु देखभाल कक्ष। आप देख सकते हैं कि वो महिलाएं प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहे और उनके बच्चे यहाँ पर खेलते भी रहें और अपना समय भी मनोरंजन के रूप में वो अपना उनका समय भी होगा कि बच्चे भी खेल रहे हैं, वो भी अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच उपलब्ध रहता है कि प्रशिक्षण के साथ साथ उनके बच्चे का भी देखभाल भी हो और वो अपना समय भी व्यतीत कर सकें। तो ये सारी चीज़ वो उस प्रकार के कक्ष हैं। तो हमने सर देश के कई सारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है, हमने देश के कई सारे कृषि विज्ञान केंद्र कवर किया है, लेकिन ये जो सेक्शन है ना वो देश के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में नहीं है। तो छोटे बच्चे जो कि महिलाएं जो कि कृषि विज्ञान जो होम साइंस डिपार्टमेंट वो होते हैं, जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन करके चिप्स बनाना सीखना चाहें या फिर कुछ फाइबर से रिलेटेड कुछ सीखना चाहें, तो उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो वो यहाँ पे छोटी सी गाड़ी है, यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, खिलौने हैं, इसके अलावा पढ़ने लिखने A to Z तक है, फ्रूट्स है, हिंदी में आ है, सब्जियों का जो कैलेंडर है। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। पार्ट्स ऑफ बॉडी 1 से 100 तक गिनती, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, और ऊपर कुछ खिलौने भी हैं जो कि अगर थोड़े शैतान बच्चे हैं तो वो खेल सकते हैं। तो ये इस कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में यूनिक चीज़ है जो कि आपने देखा है। प्रशिक्षण के साथ साथ उनके बच्चे का भी प्रशिक्षण होते रहता है। तो ये खास अहम चीज़ है जो हमारे खासकर महिलाओं किसानों के लिए ये होता है। आप कैसे आप अपने घरों के लिए अपनी मुनाफा को ले सकते हैं, कैसे एक छोटी सी आमदनी हमारे ग्रामीण महिलाओं के लिए कर सकते हैं। तो ये मशरूम उत्पादन लैब है। इसमें खासकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी दे देते हैं। प्रशिक्षण के बाद हम ये करते हैं कि ठीक है, हम प्रशिक्षण तो दे दिए, लेकिन उस ग्रामीण महिलाओं के लिए या उस पुरुष के लिए हमारे पास उसका बीज नहीं रहता है, बीज हर जगह उपलब्ध नहीं हो रह पाता है। तो बीज का कैसे उत्पादन हो, मशरूम में कहा जाता है कि बीज अगर नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का आप उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो बीज हम सप्लाई करते हैं, बीज हम उस किसानों को मुहैया कराते हैं कि वो बीज से ही अपना मशरूम का उत्पादन कर सके। तो ये लैब जो आप देख रहे हो, ये एक तरह से बीज उत्पादन करने का लैब है जहां हम बीज तैयार करते हैं। उसमें देखो इनोकुलेशन कम इंक्यूबेटर चैम्बर है जहां हम वो एक तरह से मशीनों के जरिए जो है वो यहाँ जिस फंगस को हम ग्रो करते हैं सीड के रूप में, वो फंगस ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कैसे कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं। और इसी तरह से उसके विभिन्न लैब हैं और उस लैब में बहुत सारी मशीन लगी हुई है। बीज कैसे उत्पादन करते हैं, किस तरह से उत्पादन करते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट जो होंगे वैज्ञानिक वो आपको बतलाएंगे विशेष रूप से
तो हम बहुत जल्द जो है वो हम मशरूम फार्मिंग से भी रिलेटेड, और ये लैब और ऑयस्टर फार्मिंग है यहाँ पे जो है, ऑयस्टर मशरूम है इस वाले कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे और हमारे चैनल पे आप वो वीडियो भी जल्द ही देख सकते हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। एक चीज़ आप देख, जो मैंने आपको बोला कि कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान का खजाना होता है, तो आप यहाँ पे घूमते फिरते भी ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ पे हर जगह जो है वो बोर्ड लगा हुआ है। देखिए, पोषण वाटिका के लिए जो हम अपने क्षेत्र में फील्ड में आपने दिखाया, उसी की चीज़ें कि कौन कौन सी सब्जी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए उगा सकते हैं और उसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ साथ उससे कुछ मुनाफा भी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। हमारे पास जो किसान आते हैं, जिनको हम प्रशिक्षण देते हैं, तो सही बात है कि ठीक है, प्रशिक्षण तो मिल ही रहा है, वो उसके लीजर पीरियड में, या अगर वो प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, हमारे केंद्र पर आ गए, तो वो केंद्र पर आए हैं तो उनको कैसे किसानोपयोगी जो पत्रिका है, जो हमारे पास बुक है, वो उसका अध्ययन करते हैं और फिर इस अध्ययन के अनुसार ही वो अपना खेती करने का प्रयास करते हैं। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा लाइब्रेरी का भी इस केंद्र पर इसकी व्यवस्था की गई है, जिस लाइब्रेरी के माध्यम से हमारे जो कुछ भी किसान आते हैं प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण के अलावा भी यहाँ पर आते रहते हैं, तो उनके लिए मैंने लाइब्रेरी के लिए व्यवस्था किया है। ये लाइब्रेरी उन किसानों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक भी जो चाहते हैं कि किसी चीज़ों में, किसी विषय में उनका अध्ययन और भी बढ़े, उनको अपडेट करना है, अवेयर करना है, तो उनका भी वो अध्ययन यहाँ बैठ के करते रहते हैं। जी, खाली वक्त में जो है ये भी जो सेगमेंट है वो आपको कुछ ही कृषि विज्ञान केंद्र में मिलेगा, लाइब्रेरी, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली में है। और सर क्या क्या है यहाँ पे? मज़ेदार लग रहा है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन फिर भी जो है वो अभी भंडारण कक्ष के बारे में बताया था आपको, अभी हम जो है वो चलेंगे नेक्स्ट। एक छोटा सा प्रदर्शनी कक्ष आप देख सकते जी, हैं। प्रदर्शनी कक्ष हमने अभी कवर भी किया है, ये पूरा डिटेल में आप वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। छोटे से में सर्च से हम जान लेते हैं इस कक्ष के बारे में। आप देखिए कि जो कुछ भी हम उत्पाद करते हैं प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा, अगर कुछ चीज़ खास है तो वो खास आइटम को हम चाहते हैं कि अन्य प्रशिक्षणार्थियों के लिए या हमारे जो आगंतुक हैं वो आएँ, देखें कि हम यहाँ पर कौन कौन से कार्य करते हैं, उसकी एक छोटी सी नमूना के रूप में हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आप ये देख सकते हैं, केला से बने हुए या अन्य तरह के प्रोडक्ट हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। ये सारा चीज़ उनके लिए हम लोग जाते हैं खोल के कि आप आएँ, देखें। हमारे प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा, हमारे जो एक तरह से वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा बतलाए हुए चीज़ों का कैसे वो अनुसरण करते हैं और कैसे वो बनाते हैं, उसी का एक छोटा सा ये एक रूप है जो हमारे किसानों के लिए, हमारे आगंतुक के लिए ये खुला रहता है। वो देख सकते हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं जलवायु के अनुकूल कृषि तकनीक। हम आज जलवायु की बात करते रहते हैं, किस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा मॉडल तैयार करके हमने दिया है कि ये मॉडल से कैसे आप जलवायु अनुकूल खेती कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम फील्ड में तो करते ही करते हैं, हमेशा ये संभव नहीं है कि हम सभी किसानों को हम फील्ड में ले जाएं, तो आप एक छोटा सा उसका रूप बना के हमने यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करा है और इसके अनुसार हम बतलाते भी हैं और उनको हम सिखाते भी हैं। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।